एवरीवन। तो हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की सीरीज स्टार्ट किया था और उसके अंदर हमने कोसेट्स तक लास्ट लेक्चर में देख लिया था और उसके एग्जांपल देखे थे। तो अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि ग्रुप होमोमॉर्फिज्म क्या होता है और इसके हम हिंदी में ग्रुप समकालिता कहते हैं। तो सबसे पहले ग्रुप होमोमॉर्फिज्म समझने के लिए हमें कुछ डेफिनेशंस हैं बेसिक जो हमें आनी चाहिए और ये एग्ज़ाम में डायरेक्ट छोटे क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछी भी जाती हैं। तो सबसे पहले हम उनको देखते हैं। तो ग्रुप समकालिता यदि हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमको समकालिता समझना होगा। तो जो हमारा समकालिता है ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है और ये अभी हम ग्रुप थ्योरी पढ़ रहे हैं, इसलिए ग्रुप समकालिता हमारा टॉपिक है। ये समकालिता किसी दो सेट्स के बीच में भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम समकालिता को देखते हैं। समकालिता या फिर होमोमॉर्फिज्म या मॉर्फिज्म क्या होता है। तो यहाँ से हम देखते हैं डेफिनेशन क्या है। किसी ग्रुप G से ग्रुप G' पर परिभाषित प्रतिचित्रण F G से G' को समकालिता कहते हैं यदि f ऑफ a स्टार b इज इक्वल टू f ऑफ a इंटू f ऑफ b। ठीक है। तो यहाँ से यदि होमोमॉर्फिज्म की बात करें तो होमोमॉर्फिज्म क्या होता है कि एक फंक्शन होता है होमोमॉर्फिज्म जो किन्हीं दो ग्रुप के बीच में डिफाइन होता है और इसी के साथ साथ वो ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करता है कि f ऑफ a स्टार b इज इक्वल टू f ऑफ a इंटू f ऑफ b, जहाँ पे a और b हमारे दो एलिमेंट हैं जो G में परिभाषित हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है जहाँ पे हमको ये आनी चाहिए। ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जब भी होमोमॉर्फिज्म की बात होगी हमको याद होना चाहिए f ऑफ a स्टार b इज इक्वल टू f ऑफ a इंटू f ऑफ b। अब यदि समकालिता के अंदर इससे रिलेटेड और डेफिनेशन है, एक है अंत्यकालिता। एंडोमॉर्फिज्म क्या होती है। ठीक है। तो यदि एंडोमॉर्फिज्म में क्या है कि यदि होमोमॉर्फिज्म क्या होती है G से G' में परिभाषित, तो यदि हम G' को G के बराबर ले लें, मतलब G से G में परिभाषित ही अगर हो होमोमॉर्फिज्म तो उसको कहते हैं अंत्यकालिता। मतलब G से G में परिभाषित हो तो अंत्यकालिता। एक की समकालिता क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक की समकालिता का मतलब होता है कि यदि हमारे पास समकालिता तो है ही पहले से, एक ही मतलब जो f परिभाषित है G से G' के अंदर, यदि वो फलन एक ही हो गया, मतलब वो G के एक अवयव को G' के दूसरे एक ही अवयव से यदि वो मैप करता है तो उसको हम कहते हैं मोनोमॉर्फिज्म या एक की समकालिता। ठीक है। और यदि आच्छादक समकालिता को देखें, आच्छादक समकालिता क्या होता है कि यदि हमारा जो f परिभाषित है G से G' के अंदर, यदि वो f हमारा ऑन टू फंक्शन है, ठीक है, आच्छादक फलन है, तो ये आच्छादक समकालिता कहलाता है। तुल्यकालिता की बात करें तो तुल्यकालिता सिंपल सा ये बात होता है, तुल्यकालिता को हम आइसोमॉर्फिज्म भी कहते हैं। आइसोमॉर्फिज्म की मतलब होता है समकालिता प्लस एक की आच्छादक। तीन चीज़ें होती हैं आइसोमॉर्फिज्म में। क्या होता है, एक की आच्छादक, एक की प्लस आच्छादक प्लस और समकालिता, तो तीनों को मिला के हम कहते हैं तुल्यकालिता। स्वकालिता ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है कि यदि हमारा आइसोमॉर्फिज्म या तुल्यकालिता यदि G से G में ही परिभाषित है तो वो कहलाएगा हमारा ऑटोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिक ग्रुप क्या होता है कि यदि हमारे को G से G' में एक परिभाषित है आइसोमॉर्फिज्म, तो G और G' आपस में क्या कहलाएंगे, आइसोमॉर्फिक ग्रुप। ठीक है। आइसोमॉर्फिक ग्रुप दोनों एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक ग्रुप कहलाएंगे यदि हमारा जो f है वो एक की आच्छादक है और साथ में होमोमॉर्फिज्म है। अब एग्जांपल हम देख लेते हैं। माना कि G एक ग्रुप है तथा E इसका तत्समकव्य है, तो प्रतिचित्रण f G से G में यदि हम परिभाषित करते हैं fx इक्वल टू E, मतलब हर एक G का प्रत्येक अवयव उसके तत्समकव्य पे जाता है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एग्जाम्पल है। तो ये अंत्यकालिता पहले तो अंत्यकालिता है क्योंकि G से G में परिभाषित है। और यदि इसको हम वो फॉर्मूला देखा था हमने f ऑफ a स्टार b इज इक्वल टू f ऑफ a इंटू f ऑफ b, वो लगा के देखते हैं। दो अवयव ले लिया यहाँ से f ऑफ x स्टार x, तो ये कहाँ ले जाएगा, फलन e पे ले जाएगा और e को हम लिख सकते हैं f ऑफ x1 इंटू f ऑफ x2। ये क्या हो गया,
समकालिता हो जाएगा जो कि जी से जी में परिभाषित है। इसी प्रकार से हम एक और परिभाषित कर सकते हैं सी से आर के अंदर एक प्रतिचित्रण परिभाषित कर सकते हैं जो कि इस प्रकार है एफ ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो ये भी हमारे आराम से इसको हम एक आच्छादक समकालिता प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल 3 है हमारा ये किस प्रकार से यदि प्रतिचित्रण एफ ग्रुप जेड प्लस से गुणात्मक ग्रुप जी 1 और -1 पर निम्नलिखित परिभाषित है। एफ किस पर परिभाषित है कि वो जेड जो हमारा पूर्णांकों का ग्रुप है उसके प्रत्येक अवयव को या तो +1 पे ले जाता है या फिर -1 पे ले जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा परिभाषित इस पर होगा, तो इसको हमको समकालिता प्रूफ करना है। ठीक है, समकालिता प्रूफ करने के लिए हम इसको देखेंगे। कैसे देखेंगे? हम समकालिता के लिए वही चीज़ प्रूफ करेंगे कि एफ ऑफ ए स्टार बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी होना चाहिए। तो उसमें अलग अलग केस ले लेते हैं। यदि हमारा जो एफ ऑफ अब यहाँ 2 अवयव ले लिए, यदि दोनों अवयव सम हो जाएंगे हमारे, तो अंदर सम हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमारा जो जेड है वो ग्रुप के अंदर ऑपरेशन प्लस है, तो हम पहले ही देखेंगे एफ ऑफ x1 प्लस x2 के वैल्यू देखेंगे। तो यदि x1 और x2 दोनों सम हो जाएंगे तो उनकी वैल्यू भी सम निकल के आएगी, उनका योग भी सम निकल के आएगा। और ये फंक्शन सम को कहाँ ले जा रहा है? 1 पे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, और 1 को हम लिख सकते हैं 1.1, और यहाँ से हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ x2। देखिए यहाँ पे जो जेड है उसके अंदर ऑपरेशन गुणा है, सॉरी यहाँ पे जो जी है उसके अंदर ग्रुप है उसके अंदर ऑपरेशन गुणा है, और जो जेड उसके अंदर ऑपरेशन प्लस है। तो यहाँ पे हम पहले तो लेंगे प्लस और राइट साइड में लेंगे इनटू में। अब यदि दोनों विषम हो गए तो दो विषम संख्याओं का योग भी सम होता है, तो यहाँ से हो जाएगा इसकी वैल्यू 1 को लिख देंगे -1 इंटू -1, और ये वैल्यू हो जाएगी एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, सॉरी एफ ऑफ वाई नहीं है यहाँ पे, एफ ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x2 है। यदि एक सम और एक विषम हो गया तो यहाँ से हम कैसे कह सकते हैं? एक सम संख्या और एक विषम संख्या का योग विषम होता है, तो और फंक्शन विषम को लेके जाता है -1 पे, और -1 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू -1, और यहाँ से इसको वैल्यू जाएगी एफ ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x2। इसी प्रकार से यदि दोनों एक विषम और एक सम हो गया तब भी हमारा यही थ्योरी अप्लाई हो जाएगी, और यहाँ से हर केस के अंदर हमारी वैल्यू आ गई कि एफ ऑफ x1 प्लस x2 की वैल्यू हो जाएगी एफ ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x2। तो यहाँ से हमारा कह सकते हैं कि जो हमारा फलन है परिभाषित, ये क्या हो गया? ये परिभाषित फलन हमारा एक समकालिता हो गया जेड से जी के अंदर। ठीक है, अब ये अच्छा देख समकालिता भी है, ये एडिशनल रिजल्ट है हमारे पास। अब जैसे एक और एग्जांपल है कि जेड से सम पूर्णांकों ग्रुप के अंदर हमारी एक फलन परिभाषित है, x को 2x पे ले जा रहा है, इसको भी हम समकालिता प्रूव कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, और अब हम देखेंगे समकालिता के गुणधर्म क्या होते हैं। देखिए समकालिता के गुणधर्म स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट प्रेम में आती है, यदि f g से g डैश पे परिभाषित एक समकालिता है तथा e तथा e डैश क्रम से g और g डैश के तत्समक अवयव है। ठीक है, यहाँ पे e तो है g का तत्समक अवयव, e डैश है g डैश का तत्समक अवयव। तो हम यहाँ से पहली चीज़ याद रखना, आप इनके प्रूफ बहुत ही आसान है। मैं आपको मतलब ये आप पढ़ोगे तो आप आसानी से आप समझ सकते हो, तो मैं इनका प्रूफ नहीं बताऊंगा, आप पढ़ लेना। इसका रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि हमारी समकालिता परिभाषित है तो वो ग्रुप जी के तत्समक अवयव कहाँ पे लेके जाएगा? ग्रुप जी डैश के तत्समक अवयव पे, मतलब एफ ऑफ ई की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? ई डैश। सेकंड, यदि हमको किसी एलिमेंट को देखते हैं ए इनवर्स, तो एफ है वो ए इनवर्स को कहाँ पे लेके जाएगा? एफ ऑफ ए के इनवर्स पे। जो इनवर्स का साइन है वो निकल के फंक्शन के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, यदि हम एफ ऑफ ए एन की बात करें, ए की पावर एन की बात करें, तो जो एन है वो निकल के कहाँ आ जाएगा? हमारे पास एफ ऑफ ए के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो इनका जो प्रूफ है ये बहुत आसान प्रूफ है, आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल प्रूफ है, तो इसको आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम प्रमेय 2 पे चलते हैं। हमारी ये भी प्रमेय है कि प्रमेय हमारे पास एफ जी से जी डैश पे समकालिता है और एच जी का उपग्रुप है, तो हमारा जो एफ ऑफ एच होगा वो जी डैश का उपग्रुप होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। यदि एच डैश जी डैश का उपग्रुप है तो एच डैश का जो इन्वर्स होगा वो हमारा क्या होगा? जो हमारा
सेट बनेगा एफ ऑफ एक्स, सेट बनेगा एक्स बिलोंग्स टू जी, एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एच डैश, वो एक जी का ग्रुप होगा। मतलब इनवर्स यदि हमारा फंक्शन है वो एच डैश से लेकर